हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक अड्डा। आई होप आप लोग अच्छे से पाइथन सीख रहे हैं। आज अभी कुछ थोड़ा टाइम हो गया, हम लोग 2-3 क्लास किए थे। थोड़ा सा फटाफट हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ाई किया था। हम लोगों ने स्टार्टिंग से प्रिंट फंक्शन देखा था, आउटपुट देखा था, इनपुट देखा था, इस एंड कमेंट देखा था, वेरिएबल हो गया था, और क्या नाम है, डेटा टाइप हो गया था। डेटा टाइप के बाद हम लोगों ने थोड़ा लिटरल पढ़ा था। लिटरल में न्यूमेरिक लिटरल और बूलियन लिटरल और स्ट्रिंग लिटरल पढ़ा था, राइट। सो एक रह गया था, एक हम बताना भूल गए थे उस टाइम पे, माइंड से में नहीं आया था। एक होता है बूलियन लिटरल, बूलियन लिटरल और डेसिमल लिटरल, ठीक है, और ऑक्टल लिटरल और हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल लिटरल। सो ठीक है, हेक्साडेसिमल लिटरल में क्या था। हेक्साडेसिमल लिटरल बूलियन हेक्साडेसिमल लिटरल किससे रिप्रेजेंट होता है, 0x से ना। और ये होता है हेक्सा रिप्रेजेंटेशन, बूलियन 0b। और ऑक्टल, ऑक्टल लिटरल होता है हमारा 0o से, राइट। और हमारा एक और होता है ऑक्टल के बाद डेसिमल। डेसिमल नॉर्मल नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, तो ये डेसिमल होता है। तो ये इतना लिटरल हमने मिस कर दिया था। तो फटाफट सेम नोटपैड में हम लोग बना लेते हैं। जैसे ए को हम लोग वैल्यू देते हैं, ए को दे दो, क्या नाम है, चलो पहले इसको बाइनरी लेटर करते हैं। 0b421 ना, 8421 811 0 0 दे देते हैं, ठीक है। और बी को दे देते हैं, तुम्हारा इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट ए, ठीक है। लिटरल तो पता है ना, लिटरल वही होती है जो वैल्यू स्टोर करते हैं, उसी को हम लिटरल बोलते हैं, ठीक है। v इक्वल टू इसको डेसिमल लिटरल, डेसिमल लिटरल को दे दो, डेसिमल लिटरल को कर दो 67, ठीक है। प्रिंट बी, ठीक है, प्रिंट बी हो गया। ऑक्टल लिटरल को कर दो 0o, ऑक्टल लिटरल को दे दो 213, ठीक है। प्रिंट सी, ठीक है। और हेक्साडेसिमल को दे दो, मान के चलो कि डी, और इसको दे दो आप कुछ 0x लिख के, और लिख दो 14f लिख दो, ठीक है। और इसको भी प्रिंट करा लो, प्रिंट डी। तो एग्जीक्यूट मारते हैं, ठीक है, सबकी वैल्यू प्रिंट हो गई। एग्जाम में ये 12 है, ये तुम्हारा डेसिमल में वही वैल्यू प्रिंट हुई, ऑक्टल में ये 139 है, और हेक्सा में ये 335, ठीक है। करस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो हमारा ये बेसिक लगभग चीज़ें कवर हो गई, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं क्लोज। अब हम जो अगला कोडिंग करेंगे वो हम लोग करेंगे गूगल कोलैब पे, थोड़ा विजिबिलिटी पर्सपेक्टिव से। तो विजिबिलिटी, तो आज हम लोग मेजरली क्या बात करने वाले हैं, पाइथन ऑपरेटर की।
सो पाइथन ऑपरेटर की बात हम लोग करेंगे। सो पाइथन ऑपरेटर में बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, जैसे अगर पाइथन ऑपरेटर हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो एरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, बिटवाइज ऑपरेटर होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है और मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। ठीक है, इतने टाइप के ऑपरेटर होते हैं पाइथन में। पाइथन इतने ऑपरेटर को सपोर्ट करता है। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे, कोई हार्ड नहीं है, हार्ड एंड ट्रू नहीं है। धीरे से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ताकि हमको दोबारा कभी ऑपरेटर पढ़ना ना पड़े। अच्छे से समझेंगे, कोडिंग के साथ देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग एरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करते हैं, तो एरिथमेटिक ऑपरेटर में हम लोग क्या क्या हो सकता है अरिथमेटिक ऑपरेटर में। तो पहला हो सकता है कि एडिशन हो सकता है, हैं, एडिशन हो सकता है। एडिशन में क्या यूज करते हैं, प्लस यूज करते हैं, प्लस सिंबल दो नंबर का, जैसे ए प्लस बी। तो अब आप हमको बताओ, ये पता है आपको ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड आपको पता है? ऑपरेंड होता है द वैल्यू which are going to use you in the operation। तो इनको क्या बोलते हैं? ऑपरेंड बोलते हैं। ऑपरेंड कितने टाइप के होते हैं? ऑपरेंड टू टाइप के होते हैं। ऑपरेंड होते हैं, एक होता है लेफ्ट ऑपरेंड, ठीक है, एक होता है राइट ऑपरेंड। ठीक है, लेफ्ट ऑपरेंड क्या होता है? जैसे ए है, और राइट ऑपरेंड क्या होता है? बी है। तो इसके पहले होगा जो ऑपरेटर के, उसको बोलते हैं लेफ्ट ऑपरेंड। क्या बोलते हैं? लेफ्ट ऑपरेंड। और जो बाद में होगा ऑपरेंड के, उसको बोलते हैं राइट ऑपरेंड। पहले लेफ्ट, बाद में राइट, तो लेफ्ट राइट ऑपरेंड होते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग क्या हो गया? एडिशन ऑपरेटर हो गया। ठीक है, एडिशन हो गया। उसके बाद और क्या है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। डिवीजन, ठीक है, और मॉड्यूलस। क्या है ये? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और ये मॉड। मॉड बताया क्या होता है? मॉड में क्या होता है? ए मॉड बाई बी। क्या लिखते हैं इसमें? मॉड में क्या रिटर्न करता है? ये रिमाइंडर रिटर्न करता है, राइट। और मॉड के बाद और एक होता है एक्सपोनेंशियल, EXP। ठीक है, EXP किसी का करने के लिए क्या करते हैं? डबल स्टार। ठीक है, और एक होता है क्या? फ्लोर, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या होता है कि मतलब इसमें भी आपको, जैसे मान के चलो ए फ्लोर बाई बी किया, तो क्या होगा कि लेफ्ट ऑपरेंड डिवाइड करेगा, डिवीजन का ही रूल अप्लाई होगा इसमें। लेकिन जो नियरेस्ट वैल्यू होगी, क्या होता है? नियरेस्ट वैल्यू होगी, नियरेस्ट होल नंबर, वो इसका क्या नाम है? रिटर्न वैल्यू होगा। जैसे कि आपने किया 7/3, तो इसका क्या होगा? 2.3333। तो इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होगा 2, क्योंकि नियरेस्ट क्या है इसका? 2 है, होल वैल्यू। तो इतने टाइप के हमारे पास पाइथन में एरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्या देखने? इनका एक एक ऑपरेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं एडिशन, एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, ठीक। तो हमने लिया क्या? ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू ले लिया 5। बी इक्वल टू आप ले लो हाँ 5 ले लो, ठीक है। चलो, प्रिंट, प्रिंट ए प्लस बी,
प्रिंट कराते हैं भाई, यहीं से कराते हैं, यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, 15 आ गया। और क्या है एडिस, और अब क्या कराते हैं, प्रिंट ए माइनस बी। ठीक है, 5 प्रिंट, ठीक है, ए मल्टीप्लिकेशन बी। ठीक है, ठीक है, 50। और इसके आगे ये सभी आ रहा है ना, यहाँ एरो लगा दो तो शायद आ जाएगा। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। तो ए बाई बी, ए मॉड्यूलो बाई बी, एंड अब इसका वैल्यू हम थोड़ा चेंज कर देंगे, इसको हम कर देते हैं 3, बेटर रिजल्ट देखने के लिए। और ये यहाँ पे डालते हैं, को हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कमेंट में एडिशन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन को थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं ना, दिखे सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये कर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और ये है मॉडुलस, और ये एक्सपोनेंशियल, ये फ्लोर। पाइथन भी जानता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखो अपने आप ही ये गूगल को थोड़ा वो ही दे दिया ना अपने आप लिख के, थोड़ा सपोर्ट। देखो तो यहाँ पे इसने क्या रिटर्न किया, इसका एडिशन रिटर्न किया, मल्टीप्लिकेशन रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और इसके बाद मॉडुलस में ये एक्सपोनेंशियल 1 क्यों रिटर्न किया, ए इंटू बी, सो ए इंटू बी एक्सपोनेंशियल वैल्यू इसने रिटर्न किया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल कितना होना चाहिए, हाँ सॉरी क्या रिटर्न किया है, ए डिवीजन एडिशन 13 हो गया, 10 - 3 7, 30, डिवीजन 3.33, मॉडुलस में रिमाइंडर आता है, राइट, रिमाइंडर रिटर्न किया इसने 1 आएगा ना, 3 जा 9, 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, और इसका एक्सपोनेंशियल 10⁻³ और इसका मॉडुलस वो फ्लोर डिवीजन वैल्यू आया 3.333 आएगा, तो इसका नियरेस्ट होल नंबर 3। ठीक है, सो ये एरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है जिसमें हम कोई चीज़ मतलब कंपेयर करते हैं कि रिटर्न वैल्यू इसका क्या होता है, रिजल्ट बुलियन वैल्यू होगा। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर को भी समझते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर हमारा क्या क्या हो सकता है। ठीक है, क्या करता है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, अगर कोई पूछे तो बताना, ऑपरेटर कंपेयर्स वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज एंड रिटर्न अ बूलियन रिजल्ट। ठीक है, ये तो इसकी थ्योरेटिकल डिफिनीशन हो गई। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं, इक्वल टू हो सकता है, ठीक है, इक्वल टू हो सकता है, नॉट इक्वल टू हो सकता है, और लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है,
लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, इतने ऑपरेशन हो सकते हैं कि अब ये चेक करेगा कि दो वैल्यू इक्वल हैं कि नहीं है, दोनों के दो वैल्यू इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल है या नहीं है, लेस देन है, ग्रेटर देन है। ठीक है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन किससे, लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन राइट ऑपरेंड, लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन राइट ऑपरेंड। ठीक है, सो ये ऐसे काम करेगा। ठीक है, लिखते हैं, अब चलते हैं देखते हैं। ठीक है, चलो इक्वल टू में हम वही ए बाई बी से ही चलते हैं। ठीक है, प्रिंट एज डबल इक्वल टू बी। ठीक है, क्या है, इक्वल टू। ठीक है, प्रिंट, ऐसे इसको भी एक्सेप्ट कर लो। क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, आ गया। ठीक है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। ठीक है, सब करते हैं। सो हमने 10 लिया था, 10 फॉल्स आया, एज नॉट इक्वल टू बी ट्रू आया, ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन ट्रू आया, लेस देन 10 3 से छोटा नहीं है, फॉल्स आया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है, ये ट्रू हो गया, एंड एज लेस देन ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या नाम है, कंपैरिजन ऑपरेटर हुआ। और अब हम चेक करते हैं और एक ऐड डालते हैं। अब ये आएगा हमारा, हम आगे थर्ड पढ़ेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, चलो लॉजिकल ऑपरेटर देख लेते हैं क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर होता है कि लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशन एंड रिटर्न बूलियन वैल्यूज। मतलब क्या होते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर जो कि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और रिटर्न क्या करेंगे, बूलियन वैल्यूज। बूलियन वैल्यूज क्या होंगी, आइदर ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। सो लॉजिकल ऑपरेटर में हमने क्या क्या हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर आप सब लोग जानते हो, यूजली यूज भी किए हो। ठीक है, जैसे कि एंड, आर, ठीक है, एंड, आर, नॉट और एक्सॉर, एंड, आर, नॉट। ठीक है, बेसिक तो तीन यही होते हैं, एंड होते हैं, आर होते हैं, नॉट होते हैं, एक एक्सॉर भी होता है। ठीक है, एक्सॉर भी होता है और भी नॉर होता है, एक्सॉर होता है, बट अभी हम लोग ये तीन एंड, आर, नॉट देखते हैं। ठीक है, एक्सॉर भी देख लेंगे। चलो ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं लॉजिकल एंड। सो लॉजिकल एंड क्या होता है,
इसके ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं लॉजिकल एंड इसको एंड भी लिख सकते हो। लॉजिकल एंड क्या करेगा, रिटर्न ट्रू। क्या होता है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू, राइट। अगर दोनों ट्रू होंगे तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम प्रिंट कराते हैं, क्या ओके, ए इक्वल टू यहाँ दूसरा असाइन करते हैं 10, ठीक है, और बी इक्वल टू असाइन करते हैं 5 और एक प्रिंट डालते हैं, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन 2 एंड बी इज ग्रेटर देन 3 और इसको प्रिंट करते हैं। तो ट्रू प्रिंट किया, ए भी मतलब ए भी 2 से बड़ा है और बी भी 2 से बड़ा है, राइट। तो ये हो गया। अब उसके बाद प्रिंट करते हैं ए इज लेस देन 15 और बी इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, दोनों ट्रू, ठीक है। एक और प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन 11 एंड बी इज लेस देन 10, ठीक है। बेसिकली ये वही ऑपरेशन, देखो ये दोनों ट्रू है, ए फाइंड ऑपरेशन हो रहा है, ए जो है क्या है 10, ये फॉल्स हो गया, ए की वैल्यू 10 है, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 11, और बी की वैल्यू क्या है 5 है, ये ट्रू हो गया, फॉल्स ट्रू, एंड ऑपरेशन है तो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अगर यहीं पे इसको हम और कर देते हैं, ओके, इसको और कर देते हैं, ठीक है, इसको और कर देते हैं, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंड और अब एक क्या बचा है, नॉट, ठीक है। नॉट रिटर्न्स द क्या होता है, इनवर्स ऑफ द बूलियन वैल्यू। इनवर्स मीन्स क्या होता है, उल्टा, ठीक है। तो प्रिंट अगर इसको लिखते हैं यहाँ पे, नॉट ए इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो क्या रिटर्न करता है, क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया। ए इज ग्रेटर देन, ए की वैल्यू 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 5, इसकी वैल्यू टोटल ट्रू आया, बट हमको नॉट रिटर्न करवाना है तो नॉट, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ओके। तो ये क्या रिटर्न किया, इनवर्स किया, उल्टा कर दिया, तो ये क्या हो गया,
रिजल्ट इज फॉल्स। इसका क्या है, ये इसको लिख दो नॉट ऑपरेटर। और ये क्या है, और ऑपरेटर, और ऑपरेटर कहाँ है, और ऑपरेटर ये हो गया एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लॉजिकल। इसको एडिट कर देते हैं। लॉजिकल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर में तुम्हारा ये हो गया ऑपरेटर। तो हमने 3 टाइप के ऑपरेटर पढ़ लिए, ठीक है। 3 टाइप के ऑपरेटर पढ़ लिए। लॉजिकल क्या हो गया, एरिथमेटिक, कंपैरिजन एंड लॉजिकल, ठीक है। तो इसको डिलीट मार दो। अब हम पढ़ेंगे, उसको डिलीट मार दो। टेक्स्ट आया, चल अब हम पढ़ेंगे असाइनमेंट। 4th टाइप क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, चलो उसको डिलीट मारो यार। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, those operators are used to assign values to a variable, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर वो होते हैं जो किसी वैल्यू में वेरिएबल को, किसी वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करते हैं, ठीक है। सो असाइनमेंट में हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर किससे किससे यूज करते हैं, ये हो गया हमारा असाइनमेंट। और ये क्या होता है, ये होता है एडिशन असाइनमेंट। क्या है, एडिशन। और ये क्या है, सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट, ठीक है। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट। ये क्या है, डिवीजन असाइनमेंट, ठीक है। और सेम जितने हम पढ़े हैं, ये मॉड्यूलस असाइनमेंट, ठीक है। और क्या होता है, एक्सपोनेंशिएशन असाइनमेंट। क्या होता है, एक्सपोनेंशिएशन असाइनमेंट। क्या, एक्सपोनेंशिएशन असाइनमेंट। ये क्या होता है, फ्लोर डिवीजन असाइनमेंट, ठीक है। तो ये इक्वल टू बी हो गया, जैसे इक्वल टू बी हो गया, ए बी को ए में डाल दिया, ठीक है। ये क्या कर दिया कि ए प्लस इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस इक्वल टू बी हो गया। उसको कैसे लिखते हैं, जैसे एक ए प्लस इक्वल टू 5 लिख दिया। तो इसको कैसे करोगे, ए की वैल्यू में क्या होगा, ए की वैल्यू में ए प्लस 5 हो जाएगा। जैसे ए की वैल्यू 10 रही होगी तो 10 + 5 तो टोटल 15 हो गया, राइट। यही होता है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। चलो चलो
एक्स ले, ठीक है, आप ले लो, वैल्यू ले लो, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू इक्वल टू, पूरा क्यों लिखना, वैल्यू इक्वल टू 10 कर लो, वैल्यू इक्वल टू 10 कर लो, 10 का 15 कर लो, छोटा नंबर लो, ज़्यादा बड़ा नंबर, ठीक है। चल, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको बोलते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ठीक है, ये प्रिंट करोगे तो 5 आ जाएगा। अब वेल 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 और हमको क्या करना है, प्लस इक्वल टू, क्या किया, 5 किया। सो ये एडिशन असाइनमेंट हो गया। इसका क्या हो गया, ये कैसे लिया, वेल इक्वल टू वेल प्लस 5, ठीक है। ये सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट हो गया, ठीक है। इसको 10 ही कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट हो गया, डिवीजन असाइनमेंट हो गया, ठीक है। अगर इसको हम करते हैं, ठीक है, 10 15, ठीक है, 10 10 प्लस 5 15, इसकी वैल्यू 10 आ रही है। मल्टीप्लिकेशन, सो बैल की वैल्यू कितनी है, 10 है, ये 50 आ रही है, ये 10 किसकी है, थर्ड पे क्या है, थर्ड पे है 10 हुआ, 15 हुआ, ये 5 हुआ। वेल माइनस इक्वल टू 5 मीन्स वेल इक्वल टू वैल्यू माइनस 5। वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 माइनस, ये असाइनमेंट का आउटपुट है, ये एडिशन का आउटपुट है, तो ये 10 0 क्यों होगा, ओके ओके, सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट, एक मिनट, ठीक है। तो ये ले रहा है 10, 10 किस हिसाब से ले रहा है, 5 आ रहा है कहीं पे, 5 तो नहीं आ रहा ना, माइनस इक्वल टू वैल्यू माइनस 5, 10 माइनस 5, तो ये तो 5 होना चाहिए भाई, गलत दे रहा है क्या, क्या गलत हो रहा है, लेट मी चेक। what is happening here, what is happening here, got it, because here value got changed, right, earlier it was 10, it become now, here it is become now, okay, got it, well equal to, here become it is 15, okay, so it will again well become again here 10, okay, correct. Now 10 into 5, here value become 50, okay. Now here 50 divided by 5, so
again it will return float na, so it will return again, need to write only, it will return again 10.0 because division return float. Okay, so similar way floor division and exponential will also be uh, written, right? So we can see if we want modulus also we can see. Well, okay, modulus equal to we can say 4 print we need to accept it. Yes, we have accepted it, so we will print. Okay, so 10 divided by 8, remainder is 2, and 9 and 4 floor division it will be 4. Okay, so again 2 and now 2 2 ja 2, so it will be 4. Okay, so here basically it will do what, it will do 10 divided by 10 modulus 2, so remainder is 2. Okay, now it will do, now value is 2 here, so here it will do 2 2 ja 2 equal to 4. Now value again is 4, it will again 4. Okay, so here it will go 4 2, so answer is 2 only, right? So it will be 2. Okay, got it. 2.0, sorry, it will return remainder in float. So now I think assignment operator is also cleared. Okay, so we'll take now bitwise operator. Bitwise operator. Okay, so till now what we have done, how to remove this here. Okay, it is removed. Till now we have understood arithmetic operators, comparison operator, logical operator, assignment operator, bitwise operator we are going to study. Okay, so what and all bitwise operators? So these operators perform operation on binary representation of integers. Okay, सो वाट एवर द जो भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा उन पे ये परफॉर्म करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर. सो सपोज आई हैव टेकन, सपोज हमने क्या लिया, इक्वल टू लिया, यू कैन से 5. ओके, एंड आई हैव टेकन बी इक्वल टू, आई हैव टेकन 3. यस, आई हैव टेकन 3. तो इसका बाइनरी क्या होगा, इसका बाइनरी कैसे लिखते हैं, ठीक है,
इसका बाइनरी लिखने के लिए पहले आप बनाओ 4 to 1। ओके, सो 4 to 1 तो हमको लिखना है, क्या क्या जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो 4 को जोड़ेंगे तो 4 पे मत रख दो 0 और 1। सो बाइनरी वैल्यू क्या होगी इसकी 101। ठीक है, और इसकी बाइनरी वैल्यू क्या होगी, इसकी बाइनरी वैल्यू होगी 011। ठीक है, अब हम इस पे क्या लगाएंगे, ठीक है, प्रिंट, इस पे लगाते हैं ए एंड बी। ठीक है, एंड ऑपरेटर पे, ये एंड ऑपरेटर बी लगा दिया। ठीक है, ए एंड बी लगाया, अब इसको प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो क्या आया इस पे, क्या रिजल्ट दिया, 1 दिया। कैसे दिया, 101 011। ठीक है, सो इसका रिजल्ट इज 1 होगा, तो इसका बाइनरी वैल्यू आएगा हमारे हिसाब से 001। ठीक है, इसका रिजल्ट प्रिंट करेंगे तो इसका रिजल्ट एक्चुअली में ये वैल्यू 0001 होगी। सो 001 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका रिजल्ट की वैल्यू 4 आया है। अब और देख लेते हैं, और एक ऑपरेटर है, और ऑपरेटर को देखते हैं। और ऑपरेटर में हम लगाते हैं प्रिंट ए और बी। ठीक है, ए और बी लगाते हैं तो ये 7 हो गया। ठीक है, क्या होगा ये, इसका वैल्यू कितना आएगा, अब लिख के देखते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। सो हमने क्या क्या लिया था, 101 एंड 011। ठीक है, क्या लिया था, 101 011, 1 होगा, और ऑपरेटर लग रहा है ना, 1 का 1 हुआ, ट्रू 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 हुआ, 01 1 हुआ, एंड ये 1 हुआ, तो इसका आउटपुट 7 आया। एंड वाले में क्या आया था, एंड वाले में आया था 1 आया था ना, 101 011, इसको एंड लगा दो, 101 और क्या था 011, ये है एंड, ये, तो इसमें क्या आएगा 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 आया था और इसका 7 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये आउटपुट 1 एंड 7 दे रहा है। ठीक, अब क्या बचा, मतलब बिट वाइज ऑपरेटर हो गया, बिट वाइज एक्सओआर, एक्सओआर भी देख लेते हैं। और क्या है, एक्सओआर नॉट भी ले लेंगे, और क्या है एक्सओआर नॉट, पहले इसको लिखते हैं, बिटवाइज एंड, क्या है बिटवाइज आर, ये क्या है बिटवाइज और हो गया, बिटवाइज लगा देते हैं एक्सओआर। एक्सओआर क्या होता है, एक्सओआर ये होता है बिटवाइज जॉर। ठीक है, और क्या है, नॉट लगा देते हैं, कहाँ गया नॉट का सिंबल, नॉट का सिंबल ये रहा, ओ बिटवाइज नॉट। ठीक है, ये और ये एंड, ठीक है, ये एरर क्यों दे रहा है भाई,
बिटवाइज, ये तो बिटवाइज बिटवाइज नॉट ऑपरेशन पे लगता है ना, एक पे लगेगा ना, दो पे लगा रहे थे, ठीक है। और ठीक है, इतना देखते हैं पहले। चलो 176 माइनस 4, ठीक है, 176 minus 4. Okay, so what will happen here? Bitwise XOR A XOR B, A XOR B क्या होगा, 6 दिया है ना, लेट चेक। सो XOR क्या होता है कि 10101 10101, ठीक है। सो जहाँ जहाँ सेम होता है उसका रिटर्न वो जीरो कर देता है, बाकी जहाँ जहाँ डिफरेंट होता है वहाँ 1 1 डाल देता है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू 6 प्रिंट हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे 1 1 में जो सेम था, मतलब तो वो जीरो कंसीडर कर लिया, बाकी डिफरेंट पे 1001 का 1 1 किया तो उसकी बाइनरी वैल्यू 6 होती है। इसी तरीके से हमारा बी की 0 1 1 है, बी की वैल्यू 0 1 1 है, ठीक है। इसको इन्वर्ट कर दिया, 3 को इन्वर्ट किया तो ये -4 हो गया। क्या है 0 1 1, तो इसको मान लो करा इसने इन्वर्ट किया तो ये 0 हुआ होगा, ये 0 हुआ होगा, ये 1 हुआ होगा, ठीक है। सो 4 to 1, तो ये 4 हो गया, तो इसका निगेशन लग गया, तो ये निगेशन में निगेटिव सिंबल है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी वैल्यू -4 हो गई। ओके, अब क्या हुआ कि इट्स इन्वर्टेड ऑल बिट्स ना, इसका 3 का 0 1 1 का, इसका ऑल बिट्स इन्वर्ट कर दिया। और कुछ बच रहा है बी, और हाँ और बच रहा है, नॉट हो गया, एंड हो गया, आर हो गया, जो आर हो गया, नॉट हो गया। एक ऑपरेशन होता है कि अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो मान के चलो कि एक वैल्यू लेते हैं सी, ठीक है, सी में हमने 2 डाल दिया, ठीक है, सी में 2 डाल दिया, प्रिंट करते हैं इसको सी, ओके इट इज ऑलरेडी, ठीक है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट, सो इसको भी प्रिंट करा लेते हैं। तो 8 and 0, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट, सो सी लेफ्ट, ओके, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट 2, so we have taken 2 means 4 to 1, so 0 1 0 ना, 2 की वैल्यू होती है 0 1 0, सो क्या करना है, एक शिफ्ट हुआ, 2 शिफ्ट हुआ, तो ये 1 आके कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये 1 0 0 0, 8 4 2 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई, राइट। तो यहाँ पे क्या आया है आउटपुट में, आउटपुट में क्या आया है, 8 आया है, राइट। सो लेफ्ट शिफ्ट में 8 हो गया है। राइट शिफ्ट क्या करना है, राइट शिफ्ट में हमको 2 को राइट शिफ्ट करना है, तो राइट शिफ्ट करने के लिए कहाँ जाएगा, ये मान के चलो 8 4 2 1 0 होता है ना, तो ये एक बार इस पे आया, एक बार इस पे आया, तो ये 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है,
इसकी वैल्यू आई है 0। तो ये हो गया हमारा क्या, बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, अब ऐड कर लो। अब क्या बचा, अब बचा है आइडेंटिटी ऑपरेटर। 6 आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, चल आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होते हैं कि इनकी ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि मेमोरी लोकेशन को बताते हैं। ठीक है, दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो यहाँ पे मान के चलो ए इक्वल टू हमने रखा 10, बी इक्वल टू हमने रखा 5। ओके, सो यहाँ पे हमने रखा, ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं। ए इज बी, ए इज नॉट बी। ठीक है, तो ए इज बी, ए इज नॉट बी कैसे आ रहा है ये बताते हैं। ठीक है, प्रिंट आईडी ऑफ ए। ठीक है, प्रिंट एक्सेप्ट हो जा भाई, एक्सेप्ट हो जा, एक्सेप्ट हो जा। ठीक है, प्रिंट आईडी अभी। सो अगर आप देखो तो दोनों का आईडी डिफरेंट आ रहा है क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होल्ड किए हुए हैं। सो इफ़ आई विल गिव सेम वैल्यू, ओके, सो what will happen here, both memory location are becoming the same and ये दोनों सेम एड्रेस में, इसलिए ए इज बी। अब क्या हो रहा है, दोनों एक को ही पॉइंट कर रहे हैं। कैसे पॉइंट कर रहे हैं ऑलरेडी बता चुके हैं हम, कैसे पॉइंट करेंगे। क्या वैल्यू है, 10 है, 10 है ना, तो ए बी पॉइंट कर रहा है इसी को और बी भी पॉइंट कर रहा है सेम वैल्यू को। ठीक है, तो इसीलिए ये इसको आइडेंटिटी ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, अब आता है क्या होता है, कितना हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया। क्या क्या था, अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, असाइनमेंट, बिटवाइज, आइडेंटिटी, अब मेंबरशिप। मेंबरशिप ऑपरेटर। चलो, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर की मान के चलो कि कोई लिस्ट है, वो हम बाद में बताएंगे लिस्ट क्या होता है। अभी जानो कि ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं, उसमें आपको पता करना है। जैसे कि हमने लिखा नंबर्स का एक ग्रुप है। ठीक है, नंबर्स का एक ग्रुप है, उसको हमने रखा 1, 5, 7, 8, 10 एंड 2। ठीक है, सो इफ़ अगर मैं बोलूँगा कि प्रिंट, ठीक है, क्या करना है, 7 इन नंबर्स,
सोचता हूँ लिखना ना पड़े, कम हो जाए। ठीक है, प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, तो 7 इन नंबर्स, 7 इज देयर, 7 नंबर में है, राइट, 7 नंबर्स के ग्रुप में है, तो ट्रू हुआ। 15 नॉट इन नंबर्स, 15 नहीं है इसमें, तब भी ट्रू हुआ। तो यही होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, तो इतना क्या क्या पढ़े हमने? ऑपरेटर्स पढ़ा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड लास्ट मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये इतना पाइथन ऑपरेटर में, इससे ज़्यादा कहीं से कुछ नहीं पूछेंगे। कोई कमेंट कर दो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई भी इशू होता है आप पूछ सकते हो। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, और कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, सेशन के रिगार्डिंग, कुछ इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग, कुछ फास्ट या स्लो करने के रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।